लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। घर से 25 लाख की शराब जब्त की गई है और घर से शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। 190 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। शराब के साथ धंधेबाज भी गिरफ्तार हुआ है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के मझौली पचदही में छापेमारी की गई, जहां एक घर से 25 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। घर से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 190 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुए हैं। से कुल 190 कार्टून विदेशी शराब और वो मैकडॉवेल नंबर 1 और रॉयल स्टैग का बरामद किया गया और उस घर के स्वामी रजनीश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। और खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां राघोपुर में पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 2 राइफल और एक देसी कट्टा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी देवेंद्र राय से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ सदर वन सुबोध कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान हथियार सप्लायर की पहचान भी हुई और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष जुरावनपुर जिला सूचना इकाई और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी की गई देवेंद्र राय जी के घर पे, और वहाँ से जो है उनके घर से 2 राइफल, 1 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया और साथ में देवेंद्र राय को गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में जो है जुरावनपुर थाना कांड दर्ज किया गया है। पूछताछ के क्रम में बताया गया इनके द्वारा कि ये हथियार कहाँ से आया और किनके द्वारा मुहैया कराया गया था, जिस संबंध में हम लोग अग्रतर जो है साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बिजली शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। दल सिंह सराय के काली चौक की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां बिजली की शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। और अगली खबर कैमूर से, जहां बिहार में नई सरकार बनते ही पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। दरअसल जमीन के मापी के दौरान फायरिंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अपराधी शैलेश उर्फ पीयूष पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 1 पिस्टल, 3 खोखा भी बरामद किया गया। जमीन के नापी का विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कुछ झड़प हुआ। उसके बाद एक पक्ष के लोगों के द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई। तो जो पीड़ित पक्ष है अमरनाथ तिवारी, उन्होंने चैनपुर थाना में एफआईआर लॉन्च करवाया। एफआईआर लॉन्च करवाने के बाद तुरंत बाद एसएचओ चैनपुर अपनी टीम के जो सारे यंग मतलब पुलिस अफसर से उनको लेकर छापेमारी की और एफआईआर लॉन्च होने के 4 घंटे के अंदर ही जो है उस कांड का नामजद अभियुक्त पीयूष पांडे और शैलेश पांडे गिरफ्तार हुआ। खबर आपको बगहा से बताते हैं। बगहा के रामनगर में रिहायशी इलाके में विशाल अजगर को देखकर हड़कंप मच गया। रामनगर के मुजरा गांव में 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया है। ग्रामीणों ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया और उसे वन विभाग को सौंप दिया है। वन विभाग कर्मी अजगर को जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर चले गए हैं। मुजरा गांव में श्यामबिहारी शाह के घोटा में निकला हुआ है और यह लमसम 25 केजी से 30 केजी के बीच में और 10 फीट लंबा है। उसका कुछ यहाँ के बच्चों के द्वारा अजगर को, और जो कि श्यामबिहारी शाह वो भी उस समय थे, उन्होंने मिलकर इस अजगर को एक मच्छरदानी में पकड़ा और उसके बाद रखा गया। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। शहर के धर्मशाला चौक से कल्याणी तक बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक डीएसपी की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। सभी दुकानदारों को 2 दिन पहले नोटिस भी दिया गया था, फिर भी दुकान नहीं हटाने पर बुलडोजर से अवैध कब्जे को खाली कराया गया। कार्रवाई हम लोग लगातार करते रहेंगे, क्योंकि जाम की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी और लोगों को ये बात का भी ये पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि हम लोग लगातार ड्राइव चलाएंगे
तो हम आम लोगों से भी अपील करते हैं और खासकर दुकानदार लोगों से भी अपील करते हैं कि वो अपने सामान को दुकान से बाहर सड़क पे ना लगाएं। साल 2025 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में एक रिकॉर्ड बनाया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या रंगे हाथ रिश्वत लेने की गिरफ्तारी का मामला या फिर विभिन्न पदों का दुरुपयोग कर घपले और घोटाले को अंजाम देने की बात हो, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और साल 2025 में रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तारी के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 82 कांड दर्ज किए और ये आंकड़ा पिछले 8 साल में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले साल 2022 में रिश्वत लेते केस दर्ज करने के 50 कांड दर्ज किए गए थे और इसी तरह पद का दुरुपयोग कर घपले घोटाले को अंजाम देने के मामले में निगरानी ने 6 कांड दर्ज किए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी निगरानी ने इस साल 14 कांड दर्ज किए, जिसमें 11 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला उजागर हुआ है और इस साल अब तक 25 लोगों को सजा दिलाने में निगरानी ने कामयाबी पाई है। ट्रैप के मामलों में अगर हम बता दें तो 82 कांड अभी तक हमने दर्ज किए हैं। ट्रैप में रंगे हाथ गिरफ्तार करने के जो मामले, पिछले 8 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल इतने अधिक कांड दर्ज किए गए। पिछले 8 सालों में मात्र 2022 में 50 कांड दर्ज। कुल मिलाकर के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का आज तक का आंकड़ा 100 को पार कर गया। अब हमने 102 एफआईआर दर्ज की और इसमें भी अगर पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा लें तो पिछले 8 वर्षों में किसी भी साल में इतनी एफआईआर नहीं दर्ज। और इससे भी बड़ी उपलब्धि है हमारी भ्रष्ट अपराधियों पर कार्रवाई तो लगातार चल रही है। भ्रष्ट अपराधियों को कानून से, कोर्ट से ट्रायल के बाद सजा दिलाने की काम से ज्यादा 25। भागलपुर के निचले इलाकों और शहर के मानिक सरकार घाट पर गंगा का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। नदी के तेज कटाव के कारण आसपास के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं मुख्य सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। डर के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में गंगा का जलस्तर कम होने के साथ ही तेजी से कटाव शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी गंगा अब कटाव कर रही है। मानिक सरकार घाट में तकरीबन 100 मीटर तक जमीन धंसने से लोगों में भय और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा यहां पर कटाव की है और मोटी मोटी दरारें जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखी जा रही है। लिहाजा जो मकान बने हुए हैं उन पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। कैसे ये हुआ घटना और आप लोग अब क्या कर रहे हैं? ये बीती कल रात की घटना है। करीबन 12-1 के बीच की ये घटना है। लोगों का कहना है कि ये अचानक से सारी जो नाला से सटी हुई जो मिट्टी थी जो गंगा में सटी हुई है वो पूरी की पूरी गंगा में चली गई। तो अभी आप देख सकते हैं छोटा सा नाला है, इस नाले के कारण ही ये रोड और ये मकान बचा हुआ है। अब देखिएगा आगे जाके कि पूरा मकान में क्रैक आ गया है। लोग खाली कर रहे हैं। लोग रात में ही पूरा मकान खाली कर चुके हैं। भय डर का माहौल है। अब लोग मकान खाली कर दिए तो डर का माहौल है। उनकी जिनके सामने पूरी की पूरी जमीन धंस गई तो कुछ समय ही लगेगा उनका घर और ये रोड और जो बचा वो भी धंसने में। तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में है वो गंगा तेजी से कटाव कर रही है। लोग डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासनिक मदद जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन के अधिकारी अब तक इन जगहों को देखकर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। लिहाजा लोग डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं और अपने घर को खाली कर दूसरे जगह पर जा रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश पर अपराधी को तोड़ दिया जाएगा, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अपराध कबूल नहीं किया जाएगा। सीएम और डिप्टी सीएम की प्रतिबद्धता बिहार की जनता के लिए है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी आए 2005 के बाद, उस समय अमन हुआ, चैन हुआ, गुंडागर्दी बंद हुआ, नरसंहार बंद हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करेगा उस अपराधी को तोड़ दिया जाएगा और अपराध कबूल नहीं किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ।
तो देखिए, बिहार में अब माफिया बच नहीं पाएंगे। अब माफिया अपराधियों और शोहदों की खैर नहीं, इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तारीख 18 नवंबर 2025, इलाका पटना। बालू माफिया ने 2 जवानों को कुचला। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि कैसे बिहार में बालू और जमीन माफिया का साम्राज्य चलता है। लेकिन अब ये माफिया नहीं बच पाएंगे। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले शोहदों की भी अब शामत आने वाली है। कानून तोड़ने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने निर्देश किया है बिहार की पुलिस को, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है। उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में नीतीश जी के राज में नहीं हो। बिहार में अब यूपी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों को ऊपर भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो सुन लीजिए मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बयान। चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं। और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे, और अगर अवैध हथियार के साथ पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। बिहार में नई सरकार में माफिया, अपराधियों और शोहदों की खैर नहीं है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के सीएम योगी वाला एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफियाओं के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अब कड़ी सजा देने की तैयारी में सरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में चल रहे कलह पर मंगल पांडे ने तंज कसा है। मंगल पांडे ने कहा, कांग्रेस पार्टी में लोग एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। चुनाव हारने के बाद आपस में ही सिर्फ टव्वल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में तो आरोप एक दूसरे पे लोग लगा रहे हैं। कोई धरने पे बैठा है कि कितने में टिकट बिका, कोई किसी पे हाथ चलाता है, मारपीट करता है। कांग्रेस पार्टी तो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह। तो कांग्रेस पार्टी और पूरे महागठबंधन को बिहार की जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये सब सिरपुटवल चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत आज एक बार फिर से 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे, जिससे पूर्णिया की महिलाओं में खुशी की लहर है। जीविका दीदियों ने बताया कि इस सहायता राशि से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया। तभी माननीय मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत जो 10,000 रुपया भेजे हैं, हम लोग अभी जो किए हैं, प्रिंटर लिए हैं। और सब दीदी कोई सब्जी दुकान कर रही है, कोई फल की दुकान कर रही है। और आगे भी जो 2 लाख रुपया देंगे उसके लिए और आगे बढ़ाएंगे, बड़ा सा रोजगार खोलेंगे। 10 दीदी को रोजगार भी दूंगी। कोई दीदी सिलाई मशीन कर रही है, कोई तो कपड़ा का दुकान की है, कोई किराना दुकान की है। इसके लिए मुख्यमंत्री भैया को बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि हम लोग को अगर जीविका नहीं रहता तो हम लोग नहीं रहते। कॉस्मेटिक दुकान है, 1 पिको है, 2 सिलाई मशीन है। वही कॉस्मेटिक दुकान से 200-250 रुपया पर डे बच जाता है। उसी से हम लोग आर्थिक स्थिति सुधार कर रहे हैं। कोई सब्जी दुकान किए हैं और कोई कॉस्मेटिक सामान किए हैं और कोई सिलाई, यही सब, कोई कढ़ाई, कोई अगरबत्ती। कितना फायदा मिल रहा है इससे? बहुत सारा फायदा मिल रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? बहुत अच्छा रोजगार के दिए हैं मुख्यमंत्री जी, और आगे भी 2 लाख रुपया के लिए देंगे। आगे बढ़ाएंगे हम लोग दुकान। 10,000 मिला है तो किराना दुकान किए हैं, उससे घर चल जाता है। और भैया के, नीतीश भैया को धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग के लिए फिर से
आ गया बिहार में, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे की देगा टका। नीतीश कुमार भैया को ढेर सारा नमस्कार। 10,000 जो रुपया दिया है, बहुत खुशी। हम जो है बाछी लिए हैं, उसका सेवा घास खिला रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और अब बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार दौरा करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कल वे शहर के भिखनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही समीक्षा भवन में कई विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। बैठक में प्रशासनिक मामलों की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर आ रहे हैं। सीएम सबसे पहले शहर के हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे और वहां से फिर वो एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भिखनपुर जाएंगे। फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में कई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सभी चौक चौराहों पर अभी से ही दंडाधिकारी के साथ पुलिस जवानों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का कारकेट भागलपुर पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।